हेलो एवरीवन, अगेन आई एम बैक विद माय न्यू वीडियो। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी जाके सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो अब मैं शुरू करती हूँ अपनी नई वीडियो। तो नेवर हैव आई एवर के सेकंड एपिसोड में आप देखेंगे कि देवी अपने थेरेपिस्ट को बताती है कि वो कैसे पैक्सटन के साथ सेक्स करके अपनी वर्जिनिटी लूज करने वाली है। तो डॉक्टर रायान को ये समझ नहीं आ रहा होता है कि वो क्यों पैक्सटन के पीछे पड़ी है जब तक उसने उसकी फोटो नहीं देखी होती है। तो डॉक्टर रयान उसको सजेस्ट करती है कि उसको किसी ऐसे बंदे के साथ इंटीमेट नहीं होना चाहिए जिसको बिल्कुल जानती ही नहीं है। ऐसा करना उसकी मेंटल हेल्थ के लिए बुरा होगा। उसके बाद आप देखेंगे कि देवी अपने स्कूल जाती है और एलेनोर उससे माफी मांगती है कि उसने ओलिवर के साथ अपने अफेयर के बारे में देवी से छुपाया। साथ में इसको पता लगता है कि फेबियोला अपने बॉयफ्रेंड के साथ डेट पर जा रही है जिसको देवी ने उसके लिए चुना था। इवन दो फेबियोला एक लड़की को ढूंढ रही है डेट करने के लिए बिकॉज वो एक गे है। इसके बाद एलियोना एंड फेबियोला देवी से पूछते हैं कि क्या उसने जोना से डेट के लिए पूछा, तो वो कहती है नहीं क्योंकि मेरा पैक्सटन के साथ चल रहा है। और देवी झूठ बोलती है अपने फ्रेंड्स से कि पैक्सटन ने उसको अप्रोच किया सेक्स के लिए। सेम डे स्कूल में देवी को पैक्सटन मिलता है और वो उससे पूछती है कि वो सेक्स कब कर सकते हैं। तो पैक्सटन बोलता है हम आज रात को सेक्स कर सकते हैं, बट देवी मना कर देती है ये कहकर कि उसकी बैंड प्रैक्टिस है। वो फिर पूछती है कि क्यों ना हम वीक के एंड में करें। तो पैक्सटन बोलता है यस मे बी वी कैन। आगे आपको देखने को मिलेगा कि जब देवी अपनी ऑर्केस्ट्रा प्रैक्टिस कर रही होती है तो उसको अपने फादर की डेथ की याद आ जाती है कि कैसे उसके फादर एक्सपायर हुए। उसके बाद वो बहुत दुखी होती है और वहाँ से चली जाती है। वहाँ से जाने के बाद उसको पैक्सटन मिलता है और वो पैक्सटन के साथ उसकी कार में बैठकर पैक्सटन के गैराज में चली जाती है। वहाँ पहुँचते ही पैक्सटन जैसे ही अपनी शर्ट उतारता है तो देवी घबरा जाती है और बोलती है उसको घर जाना है क्योंकि उसको अपनी मदर के पोलियो मेडिसिन के लिए साइन करना है। और वो वहाँ से बहाना बनाकर भाग जाती है, जबकि उसकी मदर को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, वो बिल्कुल फिट है। नेक्स्ट सीन में आप देखेंगे कि जब नलिनी गिरा साफ कर रही होती है तो पीछे से कमला आती है जींस और ब्लेजर में और वो पूछती है कि क्या उसकी आउटफिट ठीक है क्योंकि उसकी स्काइप मीटिंग है उस लड़के के पेरेंट्स के साथ जिसको उसके पेरेंट्स ने चूज किया। देवी की मदर उसको मना कर देती है कि तुम्हारे कपड़े ज्यादा अमेरिकन है, उन्हें कोई ऐसी लड़की चाहिए जो उनका बेटे का ध्यान रख सके। तो कमला चेंज करने के लिए चली जाती है। कमला के जाने के बाद नलिनी दोबारा गिरा साफ करने में लग जाती है और एकदम वहाँ पे एक वेस्पा स्कूटर खड़ा होता है जो गिर जाता है, जो कि देवी के फादर का स्कूटर है और उसे अपने हस्बैंड की मेमोरीज याद आ जाती हैं। बट अब वो सोच रही है कि इसको बेच दे। जैसे ही देवी घर वापस आती है तो वो देखती है कि उसकी मदर एक आदमी से बात कर रही होती है और वो आदमी जिसको वो स्कूटर बेचने वाली होती है। तो वो अपनी मदर को कहती है कि आप ये स्कूटर को नहीं बेच सकते क्योंकि इट बिलोंग्स टू माय डैड। देवी इतनी इमोशनली हर्ट होती है इस चीज़ को देख के कि वो अपनी मदर पे चिल्ला के वहाँ से चली जाती है और फिर उसकी फ्रेंड्स के साथ वो स्टडीज़ कर रही होती है। मीनवाइल कमला वहाँ पे स्काइप मीटिंग कर रही है उस लड़के के पेरेंट्स के साथ। आपको देखने को मिलेगा कि कमला उस लड़के के पेरेंट्स को सारे ही उल्टे जवाब दे रही होती है। तो जब देवी की मदर कैमरे के सामने आ जाती है और उसको सेव कर लेती है। आगे आपको देखने को मिलेगा कि नेक्स्ट डे बेन देवी को टीज करता है कि वो वर्जिन रहेगी, पर वो कहती है कि नहीं मैं तो आज शाम को ही पैक्सटन के साथ हुकअप करने वाली हूँ, तुम रहोगे वर्जिन, मैं नहीं। एंड दिस कम्प्लीटली शॉक्स बेन। फिर आप देखेंगे कि वो पैक्सटन के गैराज में जाती है बट दोबारा वो नर्वस हो जाती है तो पैक्सटन से वॉशरूम यूज़ करने के लिए पूछती है और वॉशरूम में जाके वो अपने आप को हर जगह से स्प्रे करती है। जब वो स्प्रे कर रही होती है अपने डाउन पार्ट में तो एकदम उसको पेन होता है और वो जिसकी वजह से चिल्लाती है और उसकी आवाज़ को पैक्सटन की सिस्टर सुन लेती है एंड आस्क देवी इज शी ओके। पैक्सटन की सिस्टर का नाम रेबेका है। रेबेका उसके बाद देवी से पूछती है कि क्या वो उसको हेल्प करेगी आउटफिट पिक करने के लिए क्योंकि उसको मूवी देखने जाना है। बट वहाँ पे एकदम पैक्सटन आ जाता है और उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। उसको गुस्सा इसलिए आता है क्योंकि उसने वॉशरूम यूज़ करने के लिए पूछा था पर वो उसके घर में घूम रही होती है और उसकी सिस्टर से ही मिल लेती है क्योंकि वो अपनी सिस्टर को लेकर बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव है बिकॉज रेबेका को डाउन सिंड्रोम है। तो देवी बोलती है मुझे नहीं पता था तुम्हारी एक सिस्टर भी है। इस बात पे पैक्सटन को गुस्सा आ जाता है। वो बोलता है क्या मतलब है तुम्हारा, मैं क्या अपनी बहन को छुपाने की कोशिश कर रहा हूँ दुनिया से? मेरे को लगता है कि हमारे बीच में कुछ नहीं हो सकता एंड यू शुड लीव नाउ। आगे आप देखेंगे अगले दिन देवी पैक्सटन से बात करने की कोशिश करती है पर वो मना कर देता है उससे बात करने के लिए। उसके बाद आप आगे देखेंगे कि देवी कैसे अपने फ्रेंड्स को झूठ बोलती है कि उसने पैक्सटन के साथ हुकअप कर लिया है। तो उसके बाद उसके फ्रेंड एलेनोर उसको बोलती है कि पहले लोग तुम्हारे बारे में बुरा सोचते थे पर अब लोगों को जेलसी होगी तुमसे कि तुमने सबसे पॉपुलर लड़के के साथ सेक्स किया है। फिर क्लास में बैठ के देवी जब डे ड्रीमिंग कर रही होती है पैक्सटन के बारे में कि कैसे उसका रिलेशन वर्कआउट करे तो उसके प्रोफेसर उससे क्वेश्चन पूछते हैं नाजी अटैक के बारे में तो वो उसका आंसर नहीं दे पाती तो बेन आंसर दे देता है। तो देवी विस्पर करती है कि काश नाजी अटैक बेन पर हुआ होता जिसको बेन सुन लेता। फिर देवी के टीचर बोलते हैं कि क्लास में लाउडली बताया कि उसने क्या विस्पर किया है। उसके बाद उन्हें प्रिंसिपल ऑफिस में बुलाया जाता। उसके बाद देवी बेन से माफ़ी मांगती है कि उसने गलत बोला, उसको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। बेन उसके साथ अच्छे से बिहेव करता है। वो कहता है कि मुझे पता है तुम्हारे साथ कुछ बड़ा इशू चल रहा है बट मेरे को इस बारे में कुछ ज़्यादा जानना नहीं है और ना ही तुम्हारे चक्रों में पड़ना है।
नेक्स्ट में आप देखेंगे कि आपको पता लगेगा कमला अपने कॉलेज के ट्रैक कोच को डेट कर रही है पिछले 3 महीने से, और वो उसको रियली लाइक करती है, बट वो उस रिलेशन को ख़त्म करना चाहती है बिकॉज उसके पेरेंट्स उसके लिए अरेंज मैरिज करने के लिए एक लड़का ढूंढ रहे हैं, जबकि वो इस शादी को करना नहीं चाहती, वो अरेंज मैरिज के अगेंस्ट है। आगे आप देखेंगे कि कमला रात को डिनर के टाइम बहुत अजीब बिहेव करती है, जैसे वो पहले अच्छे से खुश खुश रहती है वैसे बिहेव नहीं करती है। साथ ही आप देखेंगे देवी की मदर देवी को बताती है कि वो वेस्पा स्कूटर नहीं बेच रही है, इसलिए नहीं कि देवी पर चिल्लाई थी, बल्कि इसलिए कि उसके हस्बैंड के साथ मेमोरीज जुड़ी हुई हैं। ये सब बातें करते हुए एकदम उनके घर की डोरबेल बजती है, तो देवी जाके जब डोर ओपन करती है वो एकदम सरप्राइज हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे पैक्सटन खड़ा होता है। पैक्सटन उससे आके माफ़ी मांगता है कि मैंने जैसे भी बिहेव किया तुम्हारे लिए उसके लिए सॉरी, ये सिर्फ इसलिए किया मैंने क्योंकि मैं अपनी बहन को लेकर बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हूँ। तो देवी बोलती है इट्स ओके, कैन बी जस्ट फ्रेंड्स। Thank you for watching my video. Stay tuned with my channel Gossip with D to get more and more such kind of spicy content.